नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही धधकने लगे जंगल, वन विभाग चिंतित। उत्तराखंड में अभी फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। हाल में कड़ाके की ठंड के बावजूद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के जंगलों में वनाग्नि के मामले सामने आए हैं। ऐसे वन विभाग अभी से अलर्ट हो गया। वन विभाग का मानना है कि इस बार बारिश और बर्फबारी बहुत कम हुई है, जिस कारण फायर सीजन की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस बनाती है विरोध का बांध, सीएम की तारीफ कर तोड़ देते हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रहे हैं। हरीश रावत की इन तारीफों से उनकी पार्टी कांग्रेस बैकफुट पर है। वहीं बीजेपी हरीश रावत की तारीफों का खूब फायदा उठा रही है। हरीश रावत की तारीफों से जहां कांग्रेस खुद सीएम धामी को नहीं घेर पा रही है, वहीं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हरीश रावत की तारीफों वाले पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। क्षैतिज आरक्षण मिलने पर सीएम धामी को कहा धन्यवाद। धामी बोले, ये महिलाओं का हक। उत्तराखंड में 30% क्षैतिज महिला आरक्षण लागू होने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकार का आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर आज तक मातृशक्ति की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में महिलाओं को आरक्षण मिलना उनका हक है। बाजपुर पुलिस ने 2 नशा तस्कर दबोचे, 10 लाख की स्मैक बरामद। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। तस्कर स्मैक बरेली से खरीद कर लाए थे और उधम सिंह नगर जिले में सप्लाई करने की फिराक में थे। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उत्तराखंड में अब बख्शे नहीं जाएंगे गौ तस्कर, गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। सरकार के निर्देश पर अब उत्तराखंड पुलिस गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले में सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए एई और जेई परीक्षा की जांच के आदेश। उत्तराखंड भर्ती घोटाले का प्रदेश बनता जा रहा है। अब एई और जेई की परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। खिलाड़ियों को 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंजूरी, इन्हें मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए मंजूरी तक मिल चुकी है। साथ ही आने वाले दिनों में खिलाड़ियों की तकदीर बदलने वाली है। हल्द्वानी में अजय भट्ट ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, जीतने वाले खेलेंगे नेशनल। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल स्तर की प्रतिभाशाली युवाओं के लिए सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू की है। इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयन करेगी। मूल स्थान पर शिफ्ट हुई धारी देवी की मूर्ति, 25 क्विंटल फूलों से सजा मां का दरबार। मां धारी देवी मंदिर की मूर्ति को आज मूल स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंदिर श्रीनगर विद्युत परियोजना की जद में आ गया था, जिसके बाद मंदिर को शिफ्ट किया गया था। मां धारी देवी को लेकर लोगों में खासी आस्था है और दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मिला संतों का साथ, निरंजन स्वामी ने दिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हरिद्वार के संतों का साथ मिल रहा है। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान धीरेन्द्र स्वामी हरिद्वार के भारत मातापुरम में स्थित पुरुषार्थ आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम के अध्यक्ष मनीषी निरंजन स्वामी महाराज से भेंट वार्ता की। इस दौरान उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। वीएचपी नेताओं ने करण महारा के बयान को सनातन धर्म पर प्रहार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मजार पर बयान ने प्रदेश में सियासत को हवा दे दी है। उनके इस बयान का विश्व हिंदू परिषद के नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनके दिए बयान को एक संप्रदाय विशेष की पैरवी करने का आरोप लगा रहे हैं। नाना के साथ बाइक पर जा रहा था 4 साल का मासूम, डंपर से कुचल कर मौत। ग्राम पुछड़ी में डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में बैठा 4 वर्षीय मासूम छिटक डंपर के नीचे आ गया। इससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान गुस्साई भीड़ ने पथराव करके डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाईपास निर्माण की संभावना को 3 संस्थाओं की एक नई कमेटी गठित, 1 सप्ताह में देंगे रिपोर्ट। जोशीमठ की तलहटी पर हेलंग मरवाड़ी बाईपास का निर्माण सरकार के लिए चुनौती बन गया। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन सड़क को सरकार जल्द से जल्द बनवाना चाहती है। वैज्ञानिक संस्थाओं की जांच के अलावा अब सरकार ने 3 संस्थाओं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, IIT रुड़की और THDC की एक कमेटी बनाई, जो 1 सप्ताह में बाईपास के निर्माण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पटवारी पेपर लीक, सेनानिवृत्त शिक्षक गिरफ्तार, रकम तय कर 6 अभ्यर्थियों को बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट में था ले गया।
पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने सेवानिवृत्त शिक्षक को गिरफ्तार किया है। उसने 6 अभ्यर्थियों से रकम तय की थी और उन्हें लेकर बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट पहुंचा था। एसआईटी ने उसके कब्जे से 2 लाख रुपए और चेक बरामद किए हैं। एसआईटी ने उसे देहरादून स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आयोग के अफसरों पर मुकदमे लायक सबूत नहीं जुटा पा रही विजिलेंस, अब इस तैयारी में जुटी। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चैनल के पूर्व सचिव समेत 5 अफसरों के खिलाफ मुकदमे लायक विजिलेंस के हाथ सबूत नहीं लग रहे हैं। 3 माह से ज्यादा समय से देहरादून सेक्टर में इस मामले की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही विजिलेंस दोबारा से फाइल को मुकदमे की अनुमति के लिए शासन में भेज सकती है। मई 2022 में एसटीएफ ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच शुरू की थी। इसमें एक के बाद एक कई खुलासे हुए और एसटीएफ ने कुल 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें सबसे अहम कड़ी थी परीक्षा कराने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी के मालिक की मिली भगत। पता चला कि उसने अन्य परीक्षाओं में भी धांधली की है। अब बात आई कि इस कंपनी को काम किन अधिकारियों के कहने पर दिया गया। इसमें पूर्व सचिव का नाम भी सामने आया था। पुलिस की सिफारिश पर शासन ने विजिलेंस को पूर्व सचिव संतोष बडोनी समेत 5 अधिकारियों की जाँच के आदेश दिए थे। जोशीमठ आपदा से होटल होमस्टे कारोबार हाशिए पर 75% बुकिंग हुई रद्द। ऐसे हैं हालात। उत्तराखंड में मसूरी के बाद जोशीमठ में ही ऐसा नगर है जहां 12 माह पर्यटक पहुंचता है। पर्यटकों की आवाजाही से जहां प्रतिवर्ष 60 से 70 करोड़ का कारोबार होता है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक होटल व होमस्टे व्यवसाय शामिल है। भूत असौच से प्रभावित होने के कारण कारोबार हाशिए पर सिमट कर रह गया है। होटल होमस्टे में इस वर्ष 2 जनवरी तक मिली 75% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है। संचालकों ने अपने स्टाफ में भी कटौती कर दी है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में निकली ध्वज यात्रा, काशीपुर का देखे ये रंग। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में शनिवार को काशीपुर में एक विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन दिया। ध्वज यात्रा में शहर के तमाम राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। पुलिस के हाथ आए 2 इनामी बदमाश, एक दिल्ली से तो दूसरा हरिद्वार से अरेस्ट। मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने के प्रयास के मामले में पिछले 6 माह से फरार चले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दिल्ली से पकड़ लिया। वहीं फर्जी कागजातों के बल पर लोगों के साथ जमीनों की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी ठग को भी हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया है। कहीं आपका इलाज भी मुन्ना भाई तो नहीं कर रहे, देहरादून में 4 पकड़े गए। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 4 फर्जी BMS डिग्रीधारी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से फर्जी डिग्रियां भी बरामद कर ली गई। आरोपी ने अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने और भविष्य में राजकीय सेवा में अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी डिग्रियां हासिल की। इसके लिए उन्होंने इमलाक खान नाम के शख्स को 6,50,000 रुपए प्रति डिग्री के हिसाब से पैसे दिए थे। चारों गिरफ्तार BMS फर्जी डिग्री धारक देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज कर रहे थे। जेल से छूटते ही गाड़ी को लूटा, 6 घंटे में ही दोबारा सलाखों के पीछे गया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में शुक्रवार को 27 जनवरी को ये पिकअप वाहन लूट का पुलिस ने 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया गया। एक आरोपी कुछ दिनों पहले लूट के मामले में जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही आरोपी ने फिर से अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देहरादून आने वाले ध्यान दे, यहाँ चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। लंबे समय से रिस्पना हरिद्वार रोड पर अतिक्रमण की वजह से यात्री और स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसको देखते हुए समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कवायद तो खूब हुई, लेकिन उसे सही से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, जिसकी वजह से आए दिन देहरादून हरिद्वार मार्ग पर गाड़ियां रेंगती रहती है। ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके कारण हरिद्वार और ऋषिकेश से आने वाली गाड़ियां को दुधली से देहरादून भेजा जा रहा है। ऐसे में आप अगर देहरादून आ रहे हैं तो कुछ समय अधिक लेकर निकलें, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक यही हाल रहने वाला है। भारत का श्रीलंका ना बन जाए उत्तराखंड, 73,000 करोड़ रुपए कर्ज की स्थिति विकराल। जिस उद्देश्य से उत्तराखंड का गठन किया गया वह सपना भले ही अभी तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 22 सालों से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्तमान की बात करें तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार राज्य पर 73,000 करोड़ का कर्ज है, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति हो रही है। लेकिन कर्ज को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।